सब्जेक्ट कोड ME 309 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरियस ओवरहेड्स के बारे में डिस्कस किया था। ओवरहेड्स में फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑल दीज आर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जो भी एलिमेंट्स यानी कंटेंट्स एक्सपेंसेस के ओवरहेड्स के आते हैं वो सभी सम्मिलित किए जाते हैं। इस तरह से ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में किए जाते हैं एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। अब इनको ऐड कैसे किया जाता है, मतलब हाउ यू एवेल्युएट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और यू कैन से कि आफ्टर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के प्रॉफिट में ऐड करते हुए सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है जो वेरियस कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट को एडिशन बताते हुए कॉस्ट का कैसे कैलकुलेशन होता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ऑल ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट जो है उन सबका समेशन करते हुए इन तीनों कॉस्ट को ऐड करते हुए हम इनको सभी को प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। यानी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, यानी प्राथमिक लागत और प्रधान लागत जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है बेसिकली। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस को जोड़ती है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कौन से, जो भी ओवरहेड्स अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट ऐड होते हैं इनसाइड द वर्क साइट या फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होते हैं वो सभी को जोड़ते हुए यदि प्राइम कॉस्ट में जोड़ दिया जाए तो वो दोनों को मिला के यानी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे दिखा है। यह फैक्ट्री मतलब कंपोनेंट की जो कॉस्ट है वो फैक्ट्री साइट तक फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगी। अब फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का और ऑफिस एक्सपेंसेस यानी ऑफिस ओवरहेड्स जो जोड़ने पर ऑफिस में जितने भी खर्चे हैं, जितने ओवरहेड्स हैं ऑफिस के, उन सभी को फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ दिया जाए तो वो ऑफिस कॉस्ट कहलाती है। दिस इज द ऑफिस कॉस्ट, यानी कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट अप टू ऑफिस, दिस इज ऑफिस कॉस्ट। नाउ वी गो थ्रू द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोडक्ट को यानी उत्पाद को बेचने के लिए और उसको वितरण करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं या जो सेलिंग को प्रमोट करने के लिए जो अब एडवर्टाइजमेंट है एट्सेट्रा जो भी आप यूज़ में लेते हैं, जो कॉस्ट आती है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होती हैं। और इनको ऑफिस कॉस्ट के अंदर यदि जोड़ दिया जाए तो दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ एन प्रोडक्ट, यानी ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यहाँ टोटल कॉस्ट दिखाई हुई है। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अब उसमें टोटल कॉस्ट में आपको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऐड कितना करना है दैट इज डिपेंड अपॉन कि हाउ कितना कि आप सेलिंग प्राइस रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सर्वे। अकॉर्डिंग टू मार्केट सर्वे अगर आपने सेलिंग प्राइस फिक्स कर दी है तो नाउ प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाएगा। और इफ़ यू वांट टू कि प्रॉफिट फिक्स होना चाहिए देन टोटल कॉस्ट में जितना परसेंट आप प्रॉफिट रखना चाहते हैं वो प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो सेलिंग प्राइस निकल आएगी। देन जो उसके बाद में उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में उस सेलिंग प्राइस डिसाइड किया है उस पर आप बेच लीजिए। यदि आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हो सेलिंग प्राइस पर तो आप क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट ऐड करिए आप, और देन मार्केट प्राइस विल बी डिटरमिन। उसके बाद मार्केट प्राइस आपकी जो मार्केट में जो प्रिंटेड प्राइस होती है वो आपकी निकल जाएगी। सारे आप डिस्काउंटेड जो आप रिटेलर्स को या होलसेलर को देते हैं वो आपके जुड़ जाएंगे। इस तरह से मैंने इसको लाइन डायग्राम से बताया है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। ना फैक्ट्री एक्सपेंसेस अगर जोड़ दें प्राइम कॉस्ट के अंदर तो आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स को फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव जोड़ेंगे
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जोड़ेंगे तो ऑफिस कॉस्ट हो जाएगी, ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे, टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दीजिए, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। नाउ व्हाट आर द ओवरहेड्स? ओवरहेड जितने भी ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर ओवरहेड्स। फर्दर इसका हम क्लासीफाई करें, मान लो कि टोटल जितने भी ओवरहेड्स हैं इनको हम फर्दर क्लासीफाई करें तो दो तरह से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स ओवरहेड्स, सेकंड इज वेरिएबल ओवरहेड्स। इन सभी का फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हम दो तरह से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, या फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। अब इन सभी ओवरहेड्स के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्टेज होती हैं, इनडायरेक्ट का मतलब सारे ओवरहेड्स जो है, फिक्स्ड ओवरहेड्स में कैसे क्लासीफाई करेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड्स वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन it will not change, it will fixed. They see the indirect expenses, all the indirect expenses which not vary with the volume of the production, यानी which is constant according to volume of the production. आप चाहे 1 पीस प्रोड्यूस करें चाहे 1000 पीस प्रोड्यूस करें, आपका जो ओवरहेड्स हैं वो फिक्स रहेंगे। दीज आर दी फिक्स ओवरहेड्स, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिक्स रहेंगे इन रेस्पेक्टिव मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर वाट एवर में भी। अगर वो कॉस्ट जो है लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल डजेंट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज द फिक्स ओवरहेड्स। इसमें कौन कौन सी कंटेंट्स आते हैं? फर्स्ट सैलरी ऑफ ऑफिसर्स, लेबर्स एट्सेट्रा। ऐसे लेबर, ऐसे ऑफिसर्स जो प्रोडक्शन करें या नहीं करें, आपको इंडस्ट्री में आपके सैलरी आपको देनी पड़ेगी, तो वो आपके आएंगे। सेकेंड इज डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन्स। मशीन वन से टाइम आपने मशीन परचेज कर ली, उनका डेप्रिशिएशन होना ज़रूरी है। डे टू डे वो डेप्रिशिएट होती रहेंगी, चाहे प्रोडक्शन करें या नहीं करें, तो वो ओवरहेड्स आपके जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी आपने पैसा खर्च किया है, जो भी आपने मनी एक्सपेंडिचर करिए ऑन द प्लांट, तो जिसको भी इंटरेस्ट अगर आपको पे करना है, बैंक को पे करना है, यानी एनीवेयर फाइनेंस कंपनी को पे करना है, तो वो इंटरेस्ट आपका चलता रहेगा, चाहे वॉल्यूम प्रोडक्शन करें या नहीं करें। और फोर्थ इज रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम एट्सेट्रा। ऐसे एक्सपेंसेस जैसे बिल्डिंग आपने ले रखी है, किराया जाना है तो उसका खर्चा जारी रहेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जाना है तो उसका खर्चा जारी रहेगा। दीज आर दी फिक्स ओवरहेड्स। नाउ सेकंड इज वेरिएबल ओवरहेड। ऐसे ओवरहेड्स, ऐसे एक्सपेंसेस विच वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। आप जितना प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा वो ओवरहेड्स बढ़ते जाएंगे, अगर प्रोडक्शन आप नहीं करेंगे तो ओवरहेड्स नहीं होंगे। दीज आर दी वेरिएबल ओवरहेड्स। इसमें आपका जो आता है, फर्स्ट इज पावर कंजप्शन, यदि मशीन चलाओगे तो पावर कंज्यूम होगी, नहीं तो नहीं हो गई। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स, मशीन को कंटिन्यूसली यूज में लेंगे तो रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर आपको करनी पड़ेगी, उसका जो खर्चा आता है वो आपको देना पड़ेगा, तो अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। थर्ड इज टूल एक्सपेंसेस। टूल अगर कंपनी मतलब मशीन काम करती है तो टूल के खर्चे होंगे। लुब्रिकेंट्स एंड लाइटिंग एंड कूलेंट्स, all these are expenditures are in variable expenditure. This is the overheads. Okay, thank you.